क्या बिहार की राजनीति में 20 साल पुराना नीतीश युग हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या सच में बीजेपी ने बिना किसी वैसाखी के पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया है? और जो नेता जीवन भर परिवारवाद को कोसता रहा, उसने अचानक अपने ही बेटे को राजनीति के अखाड़े में क्यों उतार दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी जनता तक और जमीन से सांसद तक के इस खास महा एपिसोड में आपका स्वागत है। याद रखिए, हमारी पहचान खबर वही जो सही। आज हम बिहार की राजनीति के उस भूचाल को डिकोड करेंगे जो अगले कई दशक तक राज्य का भविष्य तय करने वाला है। दोस्तों, अप्रैल 2026 बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांजिशन वाला महीना बन गया है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जो 202 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया था, उसकी असली पिक्चर अब सामने आ रही है। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा की राह पकड़ ली है। अब सत्ता की चाबी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। सम्राट चौधरी, जो अब तक गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, वो बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर साबित कर दिया है कि अब उसे किसी बड़े भाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है। नीतीश कुमार, जो हमेशा लालू यादव के परिवारवाद पर हमलावर रहे हैं, उन्होंने 8 मार्च 2026 को अपने बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल करा दिया। क्या ये बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व से अपनी पार्टी को बचाने की आखिरी तौर पर हताश कोशिश है? और हाँ, बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर का क्या हुआ? 238 सीटों पर चुनाव लड़कर जनसुराग पार्टी को मिला 0। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने लंबे चौड़े वादे से ज्यादा एनडीए सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10-10 हजार के सीधे केस ट्रांसफर पर भरोसा किया। इधर विपक्ष यानी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटें पर सिमट गया है। उन्हें समझ आ गया है कि सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण से अब बिहार जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सहरसा के विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जैसे ईबीसी नेताओं पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या विपक्ष विकास के इस बुलडोजर को रोक पाएगा? हम अपने इलाके सहरसा की बड़ी बात करें तो 28 सालों से लटका बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है, जिसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 1101 करोड़ का भेजा बोकारो कोसी पुल भी तैयार हो रहा है, जो कोसी इलाके के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो क्या बीजेपी का यह पूर्ण बहुमत वाला राज्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का यह जाल बिहार को एक नई दिशा देगा, या फिर विपक्ष अति पिछड़ा वर्ग के जरिए कोई नया चमत्कार कर पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सौरभ कुमार, मिलते हैं जमीन से सांसद तक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।